ओम शांति। आप सब खुश हैं ना? यह अव्यक्त मुरली है। यह शिवरात्रि की मुरली है। शिवरात्रि का मतलब सिर्फ बाबा का ही नहीं, बल्कि बच्चों का भी जन्मदिन है। इसलिए बाबा अपना और बच्चों का जन्मदिन एक ही समय पर मनाने आए हैं। दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि बाप और बच्चे का जन्मदिन एक ही दिन हो। यह आश्चर्य यही होता है। पूरे कल्प में आपने बाप और बच्चे का ऐसा प्यार कभी नहीं देखा होगा। जन्म भी साथ में लेते हैं और दुनिया को बदलने का कार्य भी अकेले नहीं करते, बल्कि बाप और बच्चे मिलकर करते हैं। हम साथ में जन्म लेते हैं, साथ में विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं, साथ में रहते हैं और साथ में रहने का वादा भी किया है। हमने यह भी कहा है कि हम आपके साथ ही परमधाम वापस आएंगे। क्या आपने दुनिया में कहीं ऐसा बाप बच्चे का प्यार देखा है? मेरे बच्चे चाहे कहीं भी हों, कैसे भी हों, वे मेरे साथी हैं और मेरे साथ आने वाले हैं। आप सब भी इसी प्यार भरे जन्मदिन को मनाने के लिए आए हैं, चाहे आप साक्षात आए हों या देश विदेश में अपने अपने स्थानों से मना रहे हों। हम सब एक साथ जन्मदिन मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे उमंग उत्साह से आहा बाबा, आहा जन्मदिन गा रहे हैं। बाबा जैसे ही टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑन करते हैं, बच्चों के दिल से यही आवाज सुनाई देती है। बच्चों का यह उत्साह देखकर बाप दादा भी बच्चों को उनके दिव्य जन्म की कोटि-कोटि बधाइयां दे रहे हैं। उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। भक्त इसे शिवरात्रि कहते हैं। हम बच्चे समझदारी और ज्ञान के साथ प्यार से बाबा का जन्मदिन मनाते हैं और भक्त इसी प्रेम भावना को श्रद्धा से नकल करते हैं। बाबा उन्हें भी बधाई देते हैं, क्योंकि नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। भक्त उपवास रखते हैं ताकि उनकी आंतरिक भावनाएं श्रेष्ठ बने। हम हर साल ऐसा उपवास नहीं रखते, बल्कि पूरे कल्प में केवल एक बार ही व्रत लेते हैं। हमारा व्रत भोजन का नहीं, बल्कि पवित्रता का है। आप सभी ने पवित्रता का व्रत अच्छी तरह से लिया है, इसके लिए बधाइयां। लेकिन इस पवित्रता को रोकने वाले 5 साथी भी हैं। उनमें से एक साथी काम है, पर उसके अलावा क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार भी हैं। क्या आपने इन 5 से दुश्मनी की है या सिर्फ काम से की है? बाबा पूछते हैं कि अगर थोड़ी सी भी अपवित्रता है, तो क्या उसे संपूर्ण पवित्रता कहेंगे? ब्राह्मणों के लिए पवित्रता ही उनकी रॉयल्टी, उनकी पर्सनालिटी और उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। बाबा कहते हैं कि आपने सबसे बड़े भाई यानी काम को तो छोड़ दिया, लेकिन लगता है कि छोटे भाइयों से प्यार रखा है। पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण पवित्रता है, जिसमें क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार भी न आए। कई बच्चे बाबा से बहुत मीठे ढंग से कहते हैं कि बाबा, मुख्य चीज काम थी, उसे हमने ठीक कर लिया है, लेकिन मोह जैसे संकल्प कभी कभी मन में आ जाते हैं। वे कहते हैं कि यह तो मन में ही आता है, शब्दों में तो नहीं आता, और मन को तो कोई देखने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं कि यह तो पहले दिन का पाठ था, लेकिन आगे चलकर मन में भी नहीं आना चाहिए। कुछ कहते हैं कि छोटे बच्चों पर तो प्यार आ ही जाता है, तो ये 4 क्रोध, लोभ आदि भी तो छोटे बच्चे हैं, इन पर प्यार आ जाता है। बाबा कहते हैं कि अगर कोई आपके घर आता है, तो वह तभी आएगा जब आपने दरवाजा खुला रखा होगा। आप दरवाजा खुला क्यों रखते हैं? कमजोरी का दरवाजा खोलने का मतलब है कि आप उनका स्वागत कर रहे हैं। जब आपका जन्म हुआ, तो आपने पवित्रता के व्रत का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। बाइबल में इसी को ईश्वर के साथ वाचा कहा गया है। बाबा का पहला वरदान ही था पवित्र भव, योगी भव, जिसका अर्थ केवल काम से मुक्त होना नहीं, बल्कि 5 विकारों से मुक्त होकर पवित्र बनना था। तो क्या आप शिवरात्रि मनाने के लिए बाबा की इस इच्छा को पूरा करने का उपहार लेकर आए हैं?
या खाली हाथ आए हैं? यज्ञ की स्थापना हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। भले ही आप देर से आए हों, लेकिन आप बाबा के साथी तो हैं ही। आप खुद को ब्रह्मा कुमार या कुमारी ही कहते हैं, पुरुषार्थी कुमार नहीं। आप अपने नाम के आगे बी के लिखते हैं, जिसका अर्थ है कि आपका वादा है कि आप हमेशा बाबा के साथ रहेंगे और बाबा के समान बनेंगे। क्या आप ऐसे हैं? यही वह जन्मदिन का उपहार है जिसकी बाबा उम्मीद करते हैं। बाबा को बच्चों से एक शुभ आशा है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने का अर्थ है कान से सुनकर उसे दिल में पूरी तरह से धारण करना। बाबा ने 70 वर्षों से बच्चों में एक खेल देखा है, और वह है लापरवाही का खेल, उपेक्षा का खेल और बहाने बनाने का खेल। बाबा जन्मदिन के उपहार के रूप में यही खेल मांग रहे हैं कि इस खेल को खेलना छोड़ दो। शिवरात्रि पर भक्त जागते हैं, सोते नहीं हैं। यह हमारी ही याद है। आपको भी जागना है, लेकिन किस नींद से? लापरवाही, उपेक्षा और बहानेबाजी की नींद से। जब आप लापरवाह होते हैं, तभी व्यर्थ, नकारात्मक और विकारी बातें आती हैं। कभी क्रोध आता है, कभी अभिमान आता है, और जब कारण पूछा जाता है तो बच्चे कहते हैं, यह तो होना ही था। यह कहना ही लापरवाही की नींद है। वे कहते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा ही होता है। यही लापरवाही है। जब गुस्सा आता है तो लोग अपनी गलती नहीं मानते, बल्कि दूसरों पर दोष मढ़ देते हैं। वे कहते हैं, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे गुस्सा नहीं आता। दूसरों पर दोष लगाना बहुत आसान है। वे कहते हैं, अगर उन्होंने बाबा की श्रीमत का पालन किया होता तो मैं भी शांत रहता। तो क्या आप श्रीमत का पालन तभी करेंगे जब दूसरे करेंगे? शांत जगह पर तो हर कोई शांत रह सकता है। आप बाबा के निर्देश को भूल जाते हैं कि शांत रहो, लेकिन दूसरे ने क्या कहा वह आपको याद रहता है, और इसी कारण आपको गुस्सा आ जाता है। आप उसे याद रखते हैं जिसे भूल जाना चाहिए, और उसे भूल जाते हैं जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आप भूल जाते हैं कि आप आत्मा हैं और आपका स्वधर्म शांति है। आप यह भूल जाते हैं कि इस संगम युग में लगातार परीक्षा पत्र आएंगे। इसलिए इन 3 चीजों को, लापरवाही, बहाने बनाना और उपेक्षा, बाबा को स्थायी रूप से जन्मदिन के उपहार के रूप में दे दीजिए। तब आप बाकी 4 विकारों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको अलग अलग संस्कारों का सामना तो करना ही पड़ेगा। उन्हें समस्या के रूप में न देखें, बल्कि परीक्षा पत्र के रूप में देखें। इस एक छोटे से जन्म में आप जो परीक्षा पत्र लिखते हैं, उसका फल आपको पूरे कल्प के लिए मिलता है। आधे कल्प का राज्य भाग्य और आधे कल्प के लिए आपकी पूजा होगी। यह छोटा सा जन्म, जिसमें आप यह परीक्षा पत्र लिख रहे हैं, क्या आपके पास हिम्मत नहीं है? ऐसा मत कहो कि बाबा, हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। ये शब्द तो 3-4 महीने के ज्ञान में चलने वाले बच्चे कहते हैं। आप तो बाबा के साथी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। इसलिए दृढ़ संकल्प करें कि चाहे पहाड़ जैसी परीक्षा भी क्यों न आ जाए, हम उसे रुई की तरह बना देंगे। बाबा खुश होते हैं जब आप अच्छे संकल्प करते हैं, लेकिन होता यह है कि आप संकल्प करते हैं और फिर लापरवाही से उसे भूल जाते हैं। हर प्रयास का एक लंबा हिसाब किताब है। आप कितने वर्षों से शांत रहे, कितने वर्षों से पवित्र रहे, इसका हिसाब रखा जा रहा है। आप एक दीर्घकालिक फल चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। इस दीर्घकालिक भाग्य को प्राप्त करने के लिए आपका अभ्यास भी दीर्घकालिक होना चाहिए। 63 जन्मों से आपके भीतर आसुरी संस्कार रहे हैं, इसीलिए वे अनजाने में बाहर आ जाते हैं और आप बहाने बनाते हैं कि यह मेरा इरादा नहीं था, यह पुराने संस्कारों ने करा दिया।
जैसे 63 जन्मों का हिसाब आपके न चाहते हुए भी सामने आ जाता है, वैसे ही अगले 2500 वर्षों तक फल भोगने के लिए इस एक जन्म में आपका दृढ़ संकल्प बहुत गहरा और पक्का होना चाहिए। बाप दादा यही दृढ़ता देखना चाहते हैं। जब हिम्मत कम हो जाती है तो बच्चे महारथियों में दोष ढूंढने लगते हैं। वे कहते हैं, महारथी भी तो यह गलती करते हैं, उन्हें भी गुस्सा आया था। अगर वे करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बाबा कहते हैं कि जब कोई महारथी श्रीमत के विरुद्ध कार्य करता है या कमजोरी के वश हो जाता है तो उस समय वह महारथी नहीं रहता। दूसरों की ओर इशारा करके अपनी कमजोरी को सही ठहराना खुद को धोखा देना है। दूसरों को देखना आसान है, लेकिन खुद को देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी कमजोरियों और बहानों की इस बड़ी किताब को समाप्त करने का उपहार मुझे दो। जो यह समझते हैं कि हमें करके दिखाना है, बदलना ही है, वे हाथ उठाएं। यह एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, केवल बुद्धि का संकल्प नहीं। बाबा ने यह उपहार आपसे इसलिए मांगा है क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे एक बहुत बड़ी कतार है जो वैसा ही करेगी जैसा आप करेंगे। इस कतार में आपके राज्य में आने वाले आपके शाही परिवार, आपकी प्रजा और द्वापर युग से आपके भक्त शामिल हैं। आपके पीछे एक लंबी कतार है। आप जो करेंगे, आपकी कतार वाले भी वही करेंगे। अगर आप बहाने बनाते हैं, तो आपके भक्त और भी ज्यादा बहाने बनाएंगे। ब्राह्मण परिवार में भी वे आपके उल्टे कार्यों की नकल करने में होशियार हैं। इसलिए अब दृढ़ संकल्प करें कि चाहे संस्कारों का टकराव हो या स्वभाव में अंतर हो, आप लापरवाह नहीं होंगे, बहाने नहीं बनाएंगे। आप पांचों विकारों के अंशमात्र को भी समाप्त कर देंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि जब वे झूठ सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। बाबा कहते हैं कि यह जांच करना आपका काम नहीं है कि दूसरे झूठ बोल रहे हैं या नहीं। बाबा यह जांच कर रहे हैं कि आप सच्चे हैं या नहीं। वह दूसरों से निपट लेंगे। उनके झूठ को गुस्सा करने का बहाना न बनाएं। सच्चा पिता आपके साथ है। एक तरफ पूरी झूठी दुनिया हो और दूसरी तरफ पिता आपके साथ हो तो आपकी विजय निश्चित है। उनके झूठ को गुस्सा करके बड़ा मत बनाओ। यह गीत गाना बंद करो कि यह हुआ, वह हुआ। केवल यही गीत गाओ कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हम अच्छे रहेंगे और दूसरों को भी अच्छा बनाएंगे। हर बात में कोई न कोई कल्याण छिपा होता है। तो क्या आप बहाने बनाना बंद कर देंगे? इस आत्म प्रवर्तन के लिए तालियां बजाओ। अब 1 मिनट के लिए एक दृढ़ संकल्प के स्वरूप में बैठो। संकल्प यह है कि जब भी लापरवाही, उपेक्षा या बहाने आएंगे तो मैं उन्हें अपने दृढ़ संकल्प की शक्ति से नष्ट कर दूंगा और अपने दीर्घकालिक बचत खाते में जमा करूंगा। ये कमजोरियां आपके बचत खाते को खत्म कर देती हैं। आपको इन्हें नष्ट करना है और अपने बचत खाते को बढ़ाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बाबा के दिल तख्त पर बैठने वाला बनना है और कभी नीचे नहीं उतरना है। तभी आप कल विश्व के राज्य सिंहासन पर बैठ सकते हैं। वरदान है तपस्वी मूर्त बनना। इसका अर्थ है ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां आपको यह भी पता न हो कि सीमित इच्छा क्या होती है। किसी चीज को पाने का विचार भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मान सम्मान जैसी सीमित इच्छाएं ही आपके तपस्वी स्वरूप में सबसे बड़ी बाधा है। इनका त्याग करके ही आप अपना भविष्य बनाते हैं, अन्यथा आप उसे खो देते हैं। अपने भाग्य के निर्माता होने का संस्कार इमर्ज करो, तो दूसरे संस्कार स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। स्लोगन है कि आपके कर्म का फल निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन उस फल को पाने की सूक्ष्म इच्छा रखना, जैसे सेवा के लिए प्रशंसा की चाह रखना, फल के पकने से पहले उसे खाने जैसा है।
आपके वर्तमान कर्मों का फल अभी के लिए नहीं, बल्कि स्वर्ग के लिए है। अगर आप अभी इसकी इच्छा करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा और खाता समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप अपना भविष्य का इनाम खो देंगे। बाबा की आपकी याद एक प्रज्वलित ज्वाला की तरह होनी चाहिए, जो आपके और दूसरों के पापों को भस्म कर दे। जब आप बाबा की याद में गहरे डूबे रहेंगे, तो कई अन्य आत्माओं की कमजोरियां भी दूर हो जाएंगी। इसके लिए हर सेकंड और हर सांस में आपको बाबा से अविभाज्य रहना होगा। केवल एक ही विचार हो, बाबा और मैं साथ हैं, दुनिया में सभी के पापों और कमजोरियों को दूर कर रहे हैं। प्यार और शक्ति दोनों को मिलाकर चलना है। इसी तरह आप पापनाशक बन सकेंगे। ओम शांति।